नमस्कार। संसद का इस बार का शीतकालीन सत्र आयोजित नहीं करवाया जा रहा है। संसदीय केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने प्रतिपक्ष के अधीर रंजन चौधरी के पत्र के जवाब में ये कहा है कि इस बार के शीतकालीन सत्र को स्थगित किया जा रहा है और सरकार अगला सत्र जल्दी बुलाने की इच्छुक है। नमस्कार, मैं एम बलडोदिया संसदीय सत्रों तथा उनसे संबंधित कार्यप्रणाली की एक संक्षिप्त रूपरेखा आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से पेश कर रहा हूं। जहां भारत में एक और कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, अर्थव्यवस्था पूरी तरह ढह गई है। पिछले 21-22 दिनों से हजारों हजार किसान सड़कों पर डटे हैं। वो कृषि के काले कानूनों का विरोध कर रहे हैं। जहां शिक्षा से जुड़े हुए सभी सेक्टर, स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग्स अपने खुलने का इंतजार कर रहे हैं और साथ ही साथ वहां तक वो पहुंचने भी लगे हैं। अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए विद्यार्थियों ने और शिक्षण संस्थाओं से जुड़े हुए लोगों ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है, जैसा कि पहले भी बहुत अच्छे से वो कर पा रहे थे। औद्योगिक मैन्युफैक्चरेशन या निर्माण प्री कोरोना पीरियड तक पहुंच गया है। प्री मैन्युफैक्चरेशन जितना था उतना करीब करीब अचीव कर लिया गया है। हाँ, ये जरूर है कि उसमें रोजगार की संख्या घटी है, उसमें काम करने वाले लोगों की संख्या घटी है। साथ ही देश का जो सत्तारूढ़ दल भाजपा है, यह देश में 700 चौपाले आयोजित करवाने जा रहा है। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि हाल ही बिहार के चुनाव में अनेक राजनीतिक दलों की चुनावी रैलियों में हजारों लाखों की भीड़ उमड़ी थी, जहां कोरोना का प्रकोप दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। और साथ ही सत्तारूढ़ दल बंगाल के चुनाव की तैयारी में भी लग गया है। भारतीय संसद में प्रत्येक वित्त वर्ष में 3 सत्र मुख्यतः आयोजित किए जाते हैं। संसद सत्र क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय संसद के सदस्यों द्वारा एक निर्धारित समयावधि का निर्धारण किया जाता है, जिस समयावधि में जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों, जनता से जुड़े हुए मुद्दों, उनके कानूनों, नियमों, विभिन्न प्रकार के प्रस्तावों, विभिन्न प्रकार के अधिनियमों आदि पर संशोधन किया जा सकता है, आदि पर विचार किया जा सकता है और जन सरोकार से जुड़ी हुई बातों को मुख्य रूप से संसद में बहस में लाया जा सकता है। ये एक विशेष समयावधि संसद सत्र कही जाती है। इस संसद सत्र को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आप कहेंगे बजट सत्र। ये जो बजट सत्र है, ये सामान्यतः फरवरी से मई के बीच आयोजित करवाया जाता है। जो अभी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी कह रहे हैं कि इस बार शीतकालीन सत्र के बजाय बजट सत्र को हम फरवरी के बजाय जनवरी में अर्थात जल्दी आयोजित करवा लेंगे। दूसरा जो सत्र है, दूसरा सत्र मानसून सत्र कहा जाता है, जो जुलाई अगस्त में आयोजित करवाया जाता है और मानसून सत्र के ठीक बाद शीतकालीन सत्र का आयोजन होता है, जो नवंबर से दिसंबर के मध्य आयोजित किया जाता है। तो इस प्रकार से भारतीय संसद 3 विशेष सत्रों का आयोजन करती है। 3 पार्लियामेंट्री सेशंस होते हैं, जो पब्लिक डोमेन की जितनी बातें हैं उनको संसद में डिस्कस करने, उन पर कानून बनाने, उन पर नियम बनाने, उन पर डिफरेंट टाइप के अमेंडमेंट्स लाने के लिए विशेष तौर पर होते हैं। राज्यसभा के मामले में बजट सत्र 2 अधिवेशनों या 2 सत्रों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक सत्र के बीच 3 से 4 सप्ताह का अवकाश हो सकता है, अर्थात सामान्यतः 1 महीने की समयावधि अवकाश की हो सकती है। संसद सदस्यों को लोकहित के मामलों पर सरकार के मंत्रियों से जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछने का भी अधिकार है। तो इसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि संसद में एक प्रश्नकाल भी होता है। और ये प्रश्नकाल क्या है? दोनों सदनों में बैठक प्रारंभ होने के 1 घंटे में सामान्यतः प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके उत्तर दिए जाते हैं। ये प्रश्न पूछे जाने का समय प्रश्नकाल है। इसमें 2 विशिष्ट प्रकार के प्रश्न होते हैं। एक तारांकित प्रश्न है, जिनके उत्तर मौखिक प्रकार से दिए जाते हैं, और दूसरे अतारांकित प्रश्न हैं, जिनके उत्तर संसद पटल पर लिखित में पेश किए जाते हैं और संबंधित कार्य मंत्री इन्हें लिखित में पेश करते हैं। संसद में एक शून्यकाल होता है। शून्यकाल संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय होता है और आमतौर पर शून्यकाल को 0 आवर भी कहा जाता है। ये दिन में 12 बजे से प्रारंभ होता है, अर्थात 12 बजे का जो समय है वो न अपराह्न का समय माना जाता है और न मध्याह्न के पहले का समय माना जाता है। इसलिए इसको बेसिकली शून्यकाल या 0 आवर कहा जाता है। उसके ठीक बाद 12 से 1 बजे के बीच ये जो शून्यकाल है, इसके ठीक बाद फिर से संसद की जो कार्य प्रक्रिया है वो पुनः प्रारंभ हो जाती है। एक और जहां संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा कोरोना का हवाला देकर, इस वैश्विक आपदा और गंभीर समस्या का हवाला देकर संसद के शीतकालीन सत्र को टाला जा रहा है, वहीं अगर हम थोड़ा सा गौर फरमाएं तो आपको लगेगा कि ये जो कृषि के काले कानून जिन्हें बताया जा रहा है, हजारों हजार किसान सड़कों पर जिनका विरोध कर रहे हैं, इनको संसद में विशेष सत्र बुलाकर पारित किया गया था। इन कानूनों को संसद में विशेष सत्र बुलाकर लाया गया था, जिसमें बड़ा हंगामा लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में हुआ था। विपक्ष के कई सांसद और विपक्ष के साथ साथ
एनडीए के घटक दलों के भी कई सांसदों ने इसका विरोध किया था कि इस पर एक विचार कर लिया जाए और संसदीय समिति बना ली जाए जो फैसला लेने के बाद इस प्रकार के कानूनों को पारित कर दे। लेकिन भारत सरकार ने आनन फानन में इन सब कानूनों को बिना अन्य राजनीतिक दलों से डिस्कस किए और बिना जो कृषि संगठन है उनसे डिस्कस किए पारित किया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अखिल भारतीय स्तर पर होने वाली जेईई मेंस के एग्जाम का शेड्यूल जारी कर दिया है। ये 4 चरणों में परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी जो जनवरी से प्रारंभ होकर जुलाई तक होगी। लेकिन भारत सरकार संसद में होने वाले सत्र और अधिवेशन जो शीतकालीन सत्र है उसको नहीं करवाना चाहती, क्योंकि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी और कोरोना के प्रकोप का भय भारतीय संसद में बैठे माननीय सदस्यों को है। क्या जनवरी से लेकर जुलाई तक आयोजित होने वाली परीक्षाओं में बच्चों को इसका भय नहीं होगा? और इससे पहले जब कोरोना पीक पर था तब नीट का एग्जाम आयोजित करवाया गया जो करीब करीब इस देश में 15 लाख बच्चों की उपस्थिति के साथ होता है और ये कथित तौर पर दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम है जिसमें इतनी बड़ी स्टूडेंट स्ट्रेंथ एक साथ अपीयर होती है। तो क्या ये भारतीय संसद के सदस्य, भारत सरकार और हमारी कानून और नीतियां बनाने वाले लोग कोरोना की आड़ में जनहित के मुद्दों पर बात करने से बचना चाहते हैं? जबकि विपक्ष के जो नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने सवाल पूछा और संसदीय मंत्री से ये कहा कि ये जो कृषि के काले कानून हैं इन पर संसद में सत्र बुलाकर बात कर लेनी चाहिए। तो संसद के केंद्रीय मंत्री ने 2 टूक जवाब में साफ तौर पर यह कह दिया कि इस बार केंद्र सरकार संसद का शीतकालीन सत्र आयोजित नहीं करवाने जा रही है। संसदीय सत्रों तथा उनसे जुड़ी हुई गतिविधियों तथा भारतीय राजनीति की वर्तमान स्थिति पर एक संक्षिप्त प्रकाश डालने का प्रयास मैंने किया है। उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार हम और जनहित के, जन सरोकार के मुद्दे तथा ज्वलंत मुद्दों पर बात करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।